क्या नाम है भाई। टॉपिक का नाम है नवपाषाण काल। जैसे मैंने पुरापाषाण काल की बात कर ली, पुरापाषाण काल के बाद मैंने आपसे भी बात की मध्यपाषाण काल की। अब मैं बात करूंगा नवपाषाण काल की। किसकी बात करूंगा भाई? नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल का जो समय अवधि है वो 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व के बीच में। अब जैसे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने अभी बताया था 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक आपने कहा प्रापाषाण काल, 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक कहा आपने मध्यपाषाण काल। तो फिर 4 से 1 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल एक्चुअली में एक साथ आगे बढ़ रहे थे। मध्यपाषाण काल में चीज़ें स्लो थी और नवपाषाण काल में चीज़ें बहुत तेजी थी, इसलिए इनको मिलाकर हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो नवपाषाण काल है इसका समय आप 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व भी माने। ठीक है, अगर विशेषताओं की बात करूं तो जब नवपाषाण काल आ चुका था तो इस समय तक लोग जो है वो कृषि की शुरुआत करना सीख गए थे। मतलब अब वो कृषि उगा लिया करते थे। अब कृषि उगाकर अपना भोजन क्या करते थे। जैसे उन्होंने सबसे पहली जो फसल कोई उगाई थी तो वो उगाई थी जौ। जैसे आज भी आपने देखा होगा जौ आज भी उगाई जाती है। जैसे पहले इसका उपयोग करते थे, किसके लिए उपयोग करते थे? इसका जो उपयोग करते थे वो धार्मिक कार्यों में करते थे, तो आज भी इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में ही करते हैं। फिर सेकंड फसल उन्होंने गेहूँ उगाई, जिसका हम खाने पीने में उपयोग क्या करते थे। चावल उगाया, उसके बाद मक्का। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं इनको अरेंज करने के लिए कि पहले कौन आया बाद में कौन, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने कृषि की शुरुआत कर ली तो भाई कृषि की शुरुआत करिए तो कृषि को रखाने के लिए भी वहाँ रुकना होगा इन्हें, उसकी सुरक्षा करनी होगी। इसलिए क्या हुआ, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। और चूंकि अब जब कृषि कार्य किया तो बहुत सारे कार्य हैं जो जानवरों के या पशुओं के माध्यम से ही पूरे हो पाएंगे, इसलिए उनको पशुओं की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और जो पशुओं को पालना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, तो कृषि तो भाई एक समय से ही पककर फसल तैयार होगी। तो इसलिए उनके इसके इंतजार में इन लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया और बस्तियों का निर्माण होता चला गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं औजार की, तो इस समय जैसे मैंने आपको बता दूं प्रापाषाण काल में भाई क्वार्टजाइट के पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण जो हैं वो मध्यपाषाण काल में, लेकिन नवपाषाण काल में स्लेट के बने पत्थरों का इस्तेमाल हुआ करता था। इससे बने उपकरणों के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे वो अपने डेली रोजमर्रा के कार्यों में। अगर मैं खोज की बात करूं तो इस समय पहिए की खोज हो चुकी थी। पहिए की खोज से क्या था कि भाई जो भी मृदभांड मतलब जो भी कुम्हार है उसके चाक में जब पहिया लगने से कई प्रकार के मृदभांडों की क्वालिटी में इजाफा हुआ। मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन है, वो उसकी कारीगरी में सुधार आया। ठीक है, कृषि कार्यों में भी काफ़ी तेजी हो गई, आवागमन में काफ़ी सहजता महसूस हुई। और यहाँ के लोगों ने क्या करा, विधिवत पशुपालन करना शुरू कर दिया। मतलब अब प्रॉपर तरीके से वो पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उनको चारा खिलाया करते थे, उनसे चीज़ों को जो मिलते थे उनका उपयोग करते थे। मतलब यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हो चुके थे। अगर हम बात करें कि स्थल, जैसे यहाँ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राचीन सभ्यता मतलब नवपाषाण काल से संबंधित हैं। जैसे कोल्डी हवा एक जगह है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। यहाँ यहाँ से पता चलता है कि 6,500 ईस्वी पूर्व जो है वो यहाँ के लोग चावल उगाया करते थे, चावल और धान उगाया करते थे। मतलब चावल के जो साक्ष्य हैं या धान के जो साक्ष्य हैं वो 6,500 ईस्वी पूर्व कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा इलाहाबाद में। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ के लोग भी, यहाँ पर जो लोग रहते थे उस समय, तो वो कृषि करना जानते थे। इसके साथ 7,000 ईस्वी पूर्व के मिलते हैं। मतलब ईस्वी के शुरू होने से 7,000 साल पहले लोग कृषि को उगाना जानते थे। इसकी पुष्टि भाई मेहरगढ़ से भी होती है। लोहरा देव एक जगह है, ये भी नई जगह है, संत कबीर नगर में यूपी में। यहाँ से पता चलता है कि लोग 8,000 ईस्वी पूर्व भी कृषि और चावल उगाना जानते थे। तो मतलब कभी कभी यूपीएससी में भाई बन जाता है कि कोल्डी हवा मेहरगढ़ लोहरा देव दे दिया और बोल दिया जाए कि भाई इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए भाई कोल्डी हवा में 6500 ईस्वी पूर्व, मेहरगढ़ में 7,000 ईस्वी पूर्व और लोहरा देव में 8,000 ईस्वी पूर्व कृषि और मतलब कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, सिर्रांद एक जगह है बिहार में जहाँ से हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। पिकलीहल जगह है कर्नाटक में जहाँ से पता चलता है कि वहाँ के लोग गाय को, बैल को, बकरी को, भेड़ को पाला करते थे।
दाऊजली एक जगह है असम में जहाँ से पता चलता है कि लोग कृषि और पशुपालन के साक्ष्य बहुत सारे मिलते हैं दाऊजली असम में। ठीक है, कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में दो बहुत फेमस जगह हैं, एक बुर्ज होम, एक गुफ कराल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में बुर्ज होम के बारे में पूछा जाता है। तो बुर्ज होम में क्या था, बुर्ज होम में पता चलता है कि वहाँ के लोग गर्तवास का मतलब है गड्ढे में रहकर या गड्ढे में जगह बनाकर निवास करते थे, या मछली वछली का पालन करते थे, या अनाज से संबंधित चीज़ों को रखते थे, या कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की परंपरा का भी यहाँ से पता चलता है। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अगर मैं बात करूँ गुफ कराल की, तो गुफ कराल मतलब कुम्हार की गुफा। तो कुम्हार की गुफा मतलब यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कृषि के साक्ष्य मिले हैं कि भाई यहाँ के लोग जो है कृषि उगाया करते थे। मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तनों के बहुत सारी चीज़ें हासिल हुई हैं, या पशुपालन क्या करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो इस प्रकार से भाई आज हम लोगों ने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में समझ लिया। ठीक है, ओके। मैं अगर एक बार फिर से फटाफट डिवीजन करूं तो भाई पुरापाषाण काल के बारे में, पुरापाषाण काल का समय क्या है, 25 लाख ईस्वी पूर्व से कितना, 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अगर मैं बात कर लूँ मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के कितना, 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक, और नव पाषाण काल के 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पुरापाषाण काल की, तो यहाँ के लोग जो शिकारी थे, ठीक है, आखेटक थे, खास संग्राहक थे, कृषि पशुपालन नहीं जानते थे। अगर मैं बात करूँ मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो आखेटक भी थे, आखेटक बने रहे, खाद्य संग्राहक भी बने रहे, लेकिन उन्होंने पशुपालन की शुरुआत करना शुरू कर दी थी और पहला पालतू पशु क्या बनाया था, कुत्ता बनाया था। अगर मैं बात करूँ नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल आते आते हुआ क्या था, नवपाषाण काल आते आते यहाँ पर जो चीज़ें थी, मतलब यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी। इन्होंने जौ को, गेहूं को, चावल को, मक्के को उगाना शुरू कर दिया था, और स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। अगर मैं औजार की बात करूँ तो भाई प्रापाषाण काल में भाई बड़े बड़े पत्थरों के औजार हुआ करते थे। भाई मध्य पाषाण में छोटे छोटे पत्थरों के और स्लेट के बने हुए पत्थरों के इस्तेमाल किया करते थे नवपाषाण काल में। खोज की बात करूं तो प्रापाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन प्रॉपर आग को जलाना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल में आग प्रॉपर तरीके से चलाना सीख गए थे, और नवपाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ पर पहिए की खोज हो गई थी, कृषि की खोज हो चुकी थी, विधिवत पशुपालन शुरू हो गया था। ऐसी जगहों के बारे में आप इसको ढंग से रीड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।